अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मज़ेदार है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस तरह की हमारी अम्मियाँ बनाती हैं। तो बस वही अंदाज़, वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में बीफ ले लिया है और उसमें पानी शामिल कर दिया है, ताकि बीफ उस पानी में गल जाए उतना आपने पानी शामिल करना है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसमें शामिल करेंगे नमक। और अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और मैंने फ्लेम कर दिया है ऑन। अब इसे हमने अच्छे से कुक होने देना है। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो आपने क्या करना है, इसे ढक के तकरीबन 25 से 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और यहाँ मैंने शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट, खूब सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और साथ ही शामिल किए हैं प्याज को रफली कट कर लिया है, जिससे हमारा मसाला बनेगा। उस हिसाब से अपने इसमें प्याज शामिल करना है। जितना भी आपने प्याज इसमें शामिल करना है पुलाव में, चावल और गोश्त के हिसाब से, तो उतने प्याज आप इसमें इस स्टेज पर शामिल करते हैं। और जब अच्छा सा उबाल आ जाए तो आपने इसे 25 से 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने देना है। फिर आपने चेक करना है, अगर गोश्त ना गला हो तो इसे मज़ीद आपने टाइम दे देना है, ढक के इसे कुक करना है, ताकि जल्दी से गोश्त हमारा गल जाए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आगे फिर क्या करना है। तो यहाँ 40 से 45 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है। बीच में चेक किया था मैंने, गोश्त नहीं गला था, तो मैंने इसे मज़ीद कुक किया है। और अभी भी इसमें पानी है, लेकिन गोश्त जो है वो गल चुका है जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसे अभी गलाया नहीं है, क्योंकि अभी ये मज़ीद भुनाई के वक्त भी कुक होगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना। अगर अभी आप इसे बहुत ज़्यादा कुक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गला देंगे, जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो ये टूटने लग जाएंगे। तो अब जो है हमने इसे ढक्कन हटा के पकाना है। साथ ही मैंने इसमें शामिल किए हैं टमाटर शामिल करने के बाद इसे हमने अच्छे से भुनाई करनी है टमाटर के साथ। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए मैंने कहा है कि मीडियम टू हाई फ्लेम रखें, ताकि हाई फ्लेम पे इसका पानी जल्दी ही खुश्क हो जाए। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। और इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने फ्लेम जो है वो हाई रखा हुआ है, ताकि पानी जल्दी से खुश्क हो जाए, क्योंकि टमाटर का ही पानी निकलेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगा। और ऑलरेडी इसमें बीफ में पानी है। गोश्त की भुनाई हो रही है, तो मैं साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इससे बहुत ही अच्छी खटास आती है और बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लेमन जूस लास्ट में शामिल करें। और अब बस इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो पानी है इसके अंदर वो जल्दी से खुश्क हो जाए। तो यहाँ बीफ का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि अब जो है इसकी हो रही है अच्छी तरह भुनाई। इस स्टेज में इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर, जो कि लास्ट में शामिल किया जाता है, ताकि हमारा मसाला जो है वो काला ना हो। तो इस वजह से गरम मसाला पाउडर हमेशा लास्ट में शामिल करें, और ये मैं अपनी हर वीडियो में लाजमी बोलती हूँ। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बिरयानी मसाला पाउडर, जो कि मेरा घर का बना हुआ है, और इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो ये मैं शामिल कर रही हूँ। इसमें आलू बुखारा भी इसमें ऐड ही है। अगर आपके बिरयानी मसाले में आलू बुखारा ना हो तो आप अलग से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बिरयानी मसाला में आलू बुखारा था, तो मैंने वो साथ ही शामिल कर दिया है। और इस भुनाई के वक्त ही इसमें शामिल कर दिए खूब सारे पुदीने के पत्ते। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जायका तो अनलिमिटेड। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है गोश्त की, और आप देख सकते हैं कि तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है, यानी कि अब इसमें कोई भी कसर नहीं रह गई है। मसाले सारे शामिल हो चुके हैं, भुनाई अच्छी सी हो चुकी है, और खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। इस स्टेज पे आपने शामिल करना है इसमें पानी। जितने आपने चावल लिए हैं उसके डबल आपने पानी शामिल करना है, ये तो सबको ही पता है। तो बस जो चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करके 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, तो वो भिगोए हुए चावल साइड पे हैं। और अब मैं इसमें उसका डबल पानी शामिल कर रही हूँ। अगर 2 कप चावल है तो 4 कप पानी शामिल करते हैं, लेकिन वो चावल पे डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर कैसा है, क्योंकि हर चावल में अलग अलग हिसाब से ही पानी शामिल होता है।
तो जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए तो इसमें भिगोए हुए चावल शामिल कर दें। और अब चावल शामिल करने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और उबाल आने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम टू हाई रखा हुआ है ताकि चावल अच्छे से जल्दी कुक हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। और जब पानी 1 से 1.5 कप रह जाए तो आपने क्या करना है, इसे दम पे रख देना है। भारी तले का तवा लेना है जिसे आपने प्री हीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके नीचे जो है वो प्री हीट तवा रखना है जो पहले से गर्म हो चुका हो। अब फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है और इसे दम पे रख देना है। तो बस लास्ट में इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और उसके बाद हम इसे रख देंगे दम पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 15 से 20 मिनट मैंने इसे दम पे रखा था और यहाँ हमारे मज़ेदार से बीफ पुलाव बन के बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि चावल किस कदर खिले खिले हैं, बिल्कुल भी चावल टूटे नहीं हैं। तो बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ हमारे मज़ेदार से बीफ पुलाव बन के बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सिंपल और घर के खाने की वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।